Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज भी हम अकाउंटेंसी के दो पीवाईक्यू करेंगे सॉल्व। पीवाईक्यू की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आंसर की बात करूं, शाम को जो मैं वीडियो ला रहा हूं जिसमें बड़े क्वेश्चन कराऊंगा लाइक जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो लेजर होते हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर जो दो पीवाईक्यू कराऊंगा इसकी आंसर की मिल जाएगी वहां, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना। फिलहाल आते हैं पहले क्वेश्चन में विदाउट एनी डीले और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला हमसे ये कह रहे हैं, अ पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स, इट वांट्स टू एडमिट 7 मोर पार्टनर। वो गलत बात है, अभी बताऊंगा क्यों। ओनली डैश मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट में ना मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में नहीं लिखा है। मिनिमम के बारे में तो लिखा है 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के बारे में नहीं लिखा है। तो कंपनीज एक्ट का जो मिसलीनियस एक्ट है वो बताते हैं हमें कितने पार्टनर होने चाहिए। पार्टनर होने चाहिए भाई 50। 50 से ज्यादा हुए उसे कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और पार्टनरशिप फर्म नहीं मानेगी। तो हमारे पास पहले से ही 45 है, तो 5 एक्स्ट्रा ही और ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ 7 कह रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, बेवकूफ टाइप के। टीम मुंशी से नहीं पढ़ा शायद इन्होंने। सेकंड में आते हैं, ए बी सी व पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1। ओके, यहाँ पे को जो रेशियो है इक्वल नहीं है, इक्वल कर देंगे। 1/6 शेयर के लिए डी नया पार्टनर आया। सी ने कहा मैं अपना पुराना शेयर ही रिटेन करूंगी, मेरे को मेरा पुराना वाला शेयर ही चाहिए। ओके, सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? सबसे पहले तो इसको इक्वल कर लेते हैं। देखो कोई ऐसा नंबर है क्या जो तीनों की टेबल में आता है? 12 आता है, तो 12 से इक्वल कर सकते हैं इन्हें। कैसे? देखो 2 की टेबल में 12 कितने जा जाता है? 6 जा। सो नीचे तो 12 आ जाएगा, ऊपर 6 लिख देंगे। रेशियो 3 की टेबल में 4 जा जाता है, सो नीचे 12 और ऊपर 4। रेशियो 4 की टेबल में 3 जाता है, सो 3/12 हो गया। सो ये रेशियो बन रहा है 6:4:3। अब 1/6 को भी 12 में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फिर 1/6 इंटू 1/2 ये हो रहा है, सॉरी 2/2 होगा ये, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से नीचे भी। सो 2/12 यहाँ पे को आ गया। अब हमसे कह रहे हैं 2/12 तो इसका है डी का। सी भी कह रहा है कि जो मेरा पुराना रेशियो है 3/12 मैं वही लूंगा, मेरे को चेंज नहीं करना है। तो जो ये दोनों रेशियो हैं ये बुक हो चुके हैं, ये वाला रेशियो डी को, ये वाला रेशियो सी को। सो ये रेशियो हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। कौन? ए और बी को नहीं मिलेगा इसमें से कोई हिस्सा। सो हम क्या करेंगे, लेट द टोटल रेशियो ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 1। 1 में से माइनस कर देंगे इसे, ये कितना हो रहा है? प्लस करके 5/12। सो 1 में से 5/12 तो पहले ही चलेगा, ये बुक हो चुका है क्योंकि पहले ये किसी और को जाएगा रेशियो। सो ये आ रहे हैं आंसर 12 माइनस 5 7। 7/12। अब 7/12 में से मिलेगा हिस्सा ए और बी को। सो 7/12 मल्टीप्लाई बाई ए है 6/12। सो 6/12 कर देंगे, ये आ गया 7 6 42/144। उसके साथ साथ 4/12 वाला भी कर देंगे, 7/12 इंटू 4/12। सो ये आ गया 28/144। ए और बी का रेशियो तो निकल गया है, 42 रेशियो 28 रेशियो। अब इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 3/12, इसने कहा ना मैं पुराना ही शेयर लूंगा। यहाँ पे को 144 है और यहाँ पे को 12 है, तो पुराना शेयर ऐसे नहीं लिख सकते हम। सो 3/12 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ताकि नीचे भी 144 आ जाए। 12 3 36/144। सो ये आ गया 36। रेशियो लास्ट बचा है 2/12, जो 1/6 से था इसको 2/12 में हमने कन्वर्ट कर दिया था। इसके नीचे भी 144 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2/12 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 12। ये हो रहा है 12 2 24। सो 24 ये 2 से पूरा कट रहा है और सिंप्लीफाई हो रहा है। 21 रेशियो 14 रेशियो 2 1 2 2 8 16 रेशियो 2 1 2 2 2 4। सो 21 14 18 12 कोई है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे बढ़ते हैं। इफ ऑल द forfeited share are reissued, the balance if any left in the forfeited share account is transferred to। अब देखो जो शेयर फोर फीचर अकाउंट होता है उसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम ट्रांसफर बाद में कहाँ करते हैं? कोई बैलेंस बच रहा हो तो उसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीचे जाओ, राघव लिमिटेड फोरफीटेड 100 शेयर, 10 रुपए का ईच शेयर था, प्रीमियम मिला के 20% है। ओके, 20% इसका 2 रुपया, सो 12 रुपए टोटल निकलेगा प्रीमियम मिला के। इसने पेमेंट नहीं करी, 3 रुपए फर्स्ट कॉल की और सेकंड और फाइनल कॉल का 1 रुपया नहीं दिया। द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दी शेयर कैन बी री इशूड। अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया था मिनिमम प्राइस, जो सबसे पहली वीडियो है मेरी अकाउंटेंसी पीवाईक्यू सीरीज की। अगर तुम चैनल की प्रोफाइल में जाओगे वहां पे को 2 3 वीडियो में ही नीचे मिल जाएगी तुम्हें वो कहीं वीडियो, पहला ही क्वेश्चन था मिनिमम प्राइस वाला। तो वहां मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था क्या होता है कैसे होता है, तो जाके जरूर देखना। आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाओ और अभी देखो।
तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या होता है कैसे होता है, डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा बहुत समझा के। अब देखो 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए नहीं दिए तो 6 रुपए तो दिए होंगे, 6 रुपए प्रॉफिट है। अब तुम कहोगे सर 20% जो है प्रीमियम, सो ये 12 हो गया, 12 - 4 करेंगे 8 रुपए आ रहे हैं, प्रीमियम नहीं जोड़ते हैं भाई, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करोगे तो 6 रुपए का प्रॉफिट है। अगर हम इसको 4 का रीइश्यू करें 10 रुपए वापस मिल जा रहे हैं हमें, मिनिमम यही बैठ रहे हैं 10 10, जीरो का प्रॉफिट हो रहा है और लॉस भी जीरो ही हो रहा है। सो 4 रुपए इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। Assertion reason है इन पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ द फर्म्स डेट। बिल्कुल सही बात है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स के घर के बर्तन भी बिक सकते हैं अगर डेट बहुत ज्यादा है और फर्म चुका नहीं पा रही है तो। रीजन है द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। नहीं, गलत, अभी तो बताया अनलिमिटेड होता है। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं आर के व पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, फिक्स्ड कैपिटल 1.5 लाख 2 लाख है, ओके, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट दे दिया है हमें 21,000 द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकलेगी रिधिमा और कविता के लिए? अब देखो अगर हम 8% इसका निकालें 1,50,000 का तो ये आ रहा है 12,000। 12,000 प्लस इसमें कितना निकलेगा 8,000 का? 16,000। सो 8,000 का नहीं, 8% का 16,000 हुआ तो ये हो गया 28,000। अब हमारे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है इतना, कहाँ से दे दें 28,000? तो हम क्या करेंगे, मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें, 1.5 लाख पहले यहाँ लिखेंगे, उसी के रेशियो में दूसरी कैपिटल लिख देंगे जो है 2 लाख। सो इसका रेशियो निकालेंगे हम। रेशियो निकल रहा है 4 0 शहीद, 4 0 शहीद, 5 3 15 और 5 4 23 रेशियो 4। 3 रेशियो 4 में प्रॉफिट को बांट देंगे, जो निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का। तो सबसे पहले 3 रेशियो वाले का जिसकी 1.5 लाख थी कैपिटल, 1.5 लाख किसकी थी कैपिटल? रिधिमा की। सो रिधिमा का निकालेंगे, ये हो गया 21,000 प्रॉफिट। 21,000 मल्टीप्लाई बाई ये वाला रेशियो, ठीक, 3 रेशियो 4, सो 3/7, 7 3 जा 21 जाता है, सो 3 3 जा 9, 9,000। 9,000 निकली है रिधिमा के लिए। अब देखो ऑप्शन में सिर्फ सी में ही 9,000 है तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रुचिका हर्षिता वर पार्टनर इन अ फर्म, रुचिका हैड विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन रुचिका ड्रॉइंग 6% पर एनम है। तो निकालो कह रहे हैं। अब हमें पता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो 4.5 मंथ लगता है। लॉजिक मैंने पूरा बता रखा है तुम्हें क्या है, प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखना। तो क्वार्टर की बात हुई है, ड्रॉइंग दे रखी है खाली एक ही क्वार्टर की, सो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये आ गया 36,000। मतलब उसने पूरे साल में 36,000 की कर रखी है ड्रॉइंग। ये कैसे निकाला? 9,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करके। मल्टीप्लाई करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से और 6% पर एनम में 4.5 मंथ लग रहे हैं। तो 6 2 जा 12 यहाँ कट गया, 2 0 से 2 0 शहीद, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180 इंटू 4.5 करेंगे 810 आता है। सो 810 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। आरब लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, 9% डिबेंचर, 100 रुपए का था, प्रीमियम 5%। 5% निकालेंगे कितना हुआ? 5 रुपए। सो 105 प्रीमियम है, ठीक है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% का प्रीमियम हमें देना है जब हम रीपे करें। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपे करना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी, अब लॉस क्या निकालेंगे हम, देखो लॉस हमेशा निकलता है जो फेस वैल्यू होती है। बहुत से भोले बच्चे क्या करेंगे, 105 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीमियम भी जोड़ के 10,000 में। ऐसा नहीं होता है, हम प्रीमियम नहीं लेते हैं और डिस्काउंट भी नहीं लेते हैं। जो फेस वैल्यू होगी 100 रुपए की, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर से, तो यह आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख में कह रहे हैं हमने 10% एक्स्ट्रा भरे, 10% प्रीमियम दिया रीपेमेंट करते समय, सो अगर इसका हम 10% निकालें वो आएगा 1 लाख। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डव लिमिटेड इशूड 8,000 शेयर 11% डिबेंचर के हिसाब से, 100 रुपए का था, प्रीमियम 5%, इसका 5% 500, 105 रुपए। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 1 ईयर विल बी, सो हमसे इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। तो जैसा मैंने कॉन्सेप्ट ऊपर बताया ना तुम्हें, प्रीमियम नहीं लेते हैं और डिस्काउंट भी नहीं लेते हैं, तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होता है इंटरेस्ट के टाइम में, ना हम प्रीमियम लेंगे ना डिस्काउंट लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम एंड डिस्काउंट वी कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो 8,000 इंटू 100 करेंगे, 8 लाख हो गया। सो 8 लाख डिबेंचर में हमें 11% इंटरेस्ट देना है। 11% इंटरेस्ट कहाँ लिखा है सर? अरे डिबेंचर के आगे ही इंटरेस्ट लिखा होता है उनका। सो 2 0 से 2 0 शहीद, इसको करेंगे तो 88,000 आ गया हमारा आंसर। 88,000 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो 7th क्वेश्चन में। असर्शन रीजन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बिल्कुल सही, सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी हम यूटिलाइज करते हैं जब शेयर से रिलेटेड कोई लॉस हो रखा हो, फिक्स्ड एसेट्स से नहीं। पहला तो सही है, सिक्योरिटी प्रीमियम
मिनिमम रिजर्व कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पसेस मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। बिल्कुल सही। एक पर्पस तो मैंने ये बताया कि शेयर से रिलेटेड री इशू कर रहे हो जब हम, तब लॉस हो रखा हो तब इसको हम यूटिलाइज करते हैं। और भी 2-3 कंडीशन होती है, वो लिख रखे हैं पार्टनरशिप एक्ट में। सो आर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कृति हिना निधि व पार्टनर प्रॉफिट रेशियो ये है। ओके, निधि रिटायर हो गई। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1.5 लाख का था। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,20,000। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधिज कैपिटल अकाउंट। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम खुद कर लोगे, मैं बताता हूँ क्या करना है। 1,20,000 को यहाँ माइनस कर दोगे क्योंकि ये क्लेम है। 30,000 बचा। 30,000 में अब निधि का शेयर निकालोगे 1/6, 5,000 आ जाएगा। ये मैंने ही बता दिया है तुम्हें। अब देखो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30,000 आ जाएगा। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाई निधि का शेयर कितना है 1/6। 1/6 कितना हुआ 6 5 30। सो 5,000 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन में ये वाला तुम खुद करोगे क्योंकि ऊपर वाला मैंने कर दिया है। नाइन्थ में आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर देन सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा था, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और अब देखो लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पीवाईक्यू में करेंगे जंप। केशव हितेश पार्टनर है, उनका रेशियो ये है। डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है 15,000 था। देयर कैपिटल है ये और ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है इनकी। अब हमसे कह रहे हैं केशव की जो ड्राइंग है 1500 है और वो ड्राइंग बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता था। हितेश विड्रॉ 9,000 ऑन 1 नवंबर 2022। तो जब फाइनल अकाउंट पूरे प्रिपेयर हो गए, ये पाया गया कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमने दिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% देना था, हमने दिया नहीं। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ओपनिंग कैपिटल ऑफ केशव वाज। ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी, क्लोजिंग दी थी ना। सो ओपनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। सो क्लोजिंग कैपिटल है 55,000, केशव का ही निकालने हैं हमें खाली, प्लस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग देखो 1500 की है। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 6,000, क्योंकि क्वार्टर का निकालने तब मल्टीप्लाई बाय 4 करा। माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 15,000। 15,000 और केशव को कितना मिला होगा 3/5। 5 3 15, 3 3 9। सो 9,000 केशव को मिला होगा प्रॉफिट। सो अगर हम इसको सॉल्व करें 6 और 9 होते हैं माइनस का 3,000, यहाँ माइनस 3,000 करेंगे 52,000। 52,000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है सही। आगे बढ़ते हैं। आगे करें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन हितेश ड्राइंग। हितेश की ड्राइंग में कितना अमाउंट चार्ज होगा, उसने 1 नवंबर को करी ड्राइंग। सो 9,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%। सो 8% के हिसाब से निकालेंगे। मल्टीप्लाई बाई नवंबर से हम जाएंगे कहाँ तक, दिसंबर में हो रहा है एंड ना मार्च में हो रहा है। ओके, सो नवंबर से मार्च तक होते हैं 5 महीने। सो 5/12 2 से कट रहा है। 2 6 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे को 2 जीरो शहीद कर देंगे, ये कट गया। हाँ 5 3 जा होता है 15, 150। सो 150 इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये वाला 2 भी बचा है, 300 आ गया। सो 300 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। अब आते हैं सेकंड पीवाईक्यू में। बचा हुआ क्वेश्चन पेपर तुम खुद सॉल्व कर दोगे। सेकंड पीवाईक्यू में करते हैं जल्दी से जंप। तो सेकंड सिंपल पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर, और क्वेश्चन कह रहा है हीना एंड नीना आर पार्टनर इन अ फर्म। नीना विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज्ड 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो कह रहे हैं नीना की ड्राइंग में। बहुत सिंपल है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात हुई है, मतलब 6.5 मंथ लगेंगे। ड्राइंग है 10,000, हर महीने कर रही है कह रहे हैं वो। सो 10,000 इंटू 12 करेंगे 1,20,000 आ गया। सो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 6% निकालेंगे इसका। 6% भी 6.5 मंथ के हिसाब से। सो 6 2 जा 12, ये गया 2 जीरो से 2 जीरो शहीद। 2 6 जा 12, 600। 600 इंटू 6.5 इसको करें तो आएगा 3900। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में है जो इसके VAR पार्टनर, इस बार ए ने विड्रॉ करा 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। अरे ये तो और भी सिंपल है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर कह रहे हैं 4.5 मंथ, हमें पता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जुलाई 2021। ए एडवांस द लोन 6 लाख का फर्म को दिया। देयर इज नो पार्टनरशिप डी तो 6% ही निकाले उसका। 6 6 36। ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ए नहीं होगा क्योंकि 1 जुलाई लिखा है। तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 6% निकालेंगे इसका। किसके हिसाब से, जुलाई से मार्च तक करो काउंट, यहां से यहां तक काउंट करोगे 9 महीना हो रहा है। सो 9/12। 6 2 जा 12, 2 जीरो शहीद। 2 3 जा 6, 3,000 आ गया। 3,000 इंटू 9, 9 3 जा 27। सो 27,000 इज द करेक्ट आंसर। हम कराते 36वां। आगे बढ़ते हैं। 3 है अक्षिता लिमिटेड इशूड फुली पेड शेयर्स ऑफ 5 लाख
इन परचेस कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 470 और बैलेंस है 30,000। 30,000 जो बैलेंस बच रहा है वो कहाँ जाएगा और कौन से अकाउंट में जाएगा कह रहे हैं। देखो 470 के एसेट हैं, ऊपर मतलब कम हो रहा है डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में कभी भी गुडविल आता है, सो डेबिटेड विथ गुडविल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे इसके ऑप्शन में कह रहे हैं मायरा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 12 लाख के, लाइबिलिटी थी 4 लाख की। शुभव लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख की, ओके द अमाउंट वाज पेएबल 11% डिबेंचर 100 का था, 10% डिस्काउंट में नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, 9 लाख पे करने हैं। तो सबसे पहले तो 10% निकाल देते हैं 100 रुपए का, 10 रुपए होगा यानी 90 रुपए के हिसाब से हमें डिबेंचर करने हैं पे। 9 लाख है, 9 लाख ऊपर लिख देंगे, सो 9 लाख लिखा, जब हम इसको डिवाइड करें तो आएगा 10,000। 10,000 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद तुम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो खुद ही। के एस एम पार्टनर है, एक फर्म में है, कैपिटल है उनकी 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जो प्रॉफिट डिवाइड करना था, कविता का 1:3, सविता का 1:2, मधु का 1:6, ये कुछ नहीं है, 3:2:1 है। कविता पर्सनली गारंटीड दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। 1 लाख की गारंटी दी है सविता को, और किसने दी है, कविता ने। ओके, सो प्रॉफिट है 3 लाख का। इसके कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन दिए होंगे नीचे, ये रहा सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इन शॉर्ट ऑफ गारंटी बाय अमाउंट। ओके, सबसे पहले कैपिटल निकल लेते हैं। कविता, सॉरी ये रहा, कविता, सविता और मधु। कविता की थी 6 लाख कैपिटल, सविता की थी 4 लाख कैपिटल, और मधु की थी 2 लाख कैपिटल। अब इसमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था। तो 6 लाख का 60,000, इसका 40,000, इसका 20,000, 1,20,000 हमारे पास टोटल आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट था हमारे पास 3 लाख, सो 3 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दें, 1,80,000 बच रहे। सो 1,80,000 में अब सविता का निकालेंगे शेयर, क्योंकि सविता का शेयर का पूछ रहा है कितना कम पड़ रहा था पैसा। सविता का शेयर था 1/2, 1/2 करें इसका 90,000 हो रहा है, सो 10,000 की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि गारंटी करी थी 1 लाख के प्रॉफिट की। यहाँ पे को ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डेफिशिएंसी 10,000 की हो रही है। पांचवा है द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज। अब देखो इसको तो 1 लाख मिल जाएंगे सविता को, तो सविता को 1 लाख मिलना चाहिए, बी या डी में से आंसर होना चाहिए। तो 1,80,000 में हम शेयर निकालते हैं सबसे पहले कविता का। कविता का था 1/3, सो 60,000 मिलने चाहिए थे कविता को। लेकिन कविता ने ये कहा था मैं सविता को गारंटी दे रही हूँ, अगर कोई भी प्रॉफिट की कमी होगी कितने भी रुपए की, मैं सविता को दूंगी। कितने की कमी हो रही थी, 10,000 रुपए की हो रही थी कमी, सो 10,000 रुपए 60,000 में से कविता ने इसे दे दिए, तो 60,000 50,000 बन गए। सो 50,000, 1 लाख और 30,000 ये होगा, सी निकालने की जरूरत नहीं है, सी मतलब मधु का शेयर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी फोरफिटेड, ये लास्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, इसके बाद तुम खुद करोगे सॉल्व, ठीक। बड़े क्वेश्चन की वीडियो शाम को आ जाएगी। अ कंपनी फोरफिटेड 400 शेयर, 10 रुपए का ईच था, 8 पर शेयर कॉल्ड। कॉल्ड अप वैल्यू दिया तो फेस वैल्यू अब यहाँ पे क्या करो, भूल जाओ, 8 रुपए लेके चलेंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की कॉल नहीं पे करी थी। ऑन फोर फीचर ऑफ दी शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 8 रुपए, 8 इंटू 400, 8 1 8, 3 24, 8 4 32, 3 लाख, सॉरी 3,200। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में या तो फेस वैल्यू आती है, और अगर फेस वैल्यू के बदले कॉल्ड अप दिया तो हम कॉल्ड अप ही लेंगे। सो ये आंसर हो गया। बचा हुआ क्वेश्चन पेपर तुम खुद सॉल्व करोगे, आंसर की मिल जाएगी शाम वाली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।